हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू सारांश पार्ट। बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट की थ्योरी क्लास जस्ट थोड़ी देर पहले हुई है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले क्लास देखो, पहले थ्योरी देखो, फिर यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की। आप वीडियो पहले देखो क्लास की, देन यहाँ पर आओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है आपको। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लास देख रखी है तो बच्चों उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, थ्री सिस्टम यूनिट्स क्या है बच्चे? सीजीएस, जैसा कि मैं बता चुका हूं थ्योरी में, एमकेएस एंड एफपीएस, ये थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको यूज करके मेजर किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जो कि तीनों ही सिस्टम में यूज होता है? मास, लेंथ, टाइम, नन ऑफ दिस। अब देखो बेटा, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर यूज होता है, ग्राम यूज होता है एंड सेकेंड यूज होता है। एमकेएस में क्या होता है? मीटर, केजी एंड सेकेंड। एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये तीनों यूनिट्स होती हैं। ऐसी कौन सी यूनिट है जो तीनों में यूज हो रही है? सेकेंड, मतलब कि टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? बिल्कुल है, इसकी यूनिट कैंडेला। बी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पता है आपको केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, बेटा आपको पता है कि एम्पियर इसका यूनिट होता है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। फंडामेंटल यूनिट्स इसका क्या है? एम्पियर, एसआई बेस यूनिट एम्पियर। ठीक है, डी वर्क यूनिट, एसआई यूनिट जूल। ये बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सी क्वांटिटी टाइम का यूनिट नहीं है? ए पार्सेक, बी सेकेंड एंड डी आर। एकदम से आसान है बेटा, आप देख रहे हो कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, बाकी सारा समय का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बच्चे, यहां जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत आसान लग रहे हैं बट ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं इनके एग्जाम्स में आने के। तो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट इनमें से कौन कौन सा नहीं है? जूल, जूल वर्क का एसआई यूनिट है। व्हाट? पावर का। किलोग्राम मास का। न्यूटन फोर्स का। समझ में आ रहा? मैंने पढ़ाया बेटा, आपको थ्योरी में ही बताया था कि कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट है। एग्जैक्टली वही यहां पर दिए हुए भी हैं कि डिराइव्ड यूनिट कौन कौन से हैं और कौन सा बेस एसआई यूनिट है। एसआई बेस यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। तो 9 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते बेटा, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ बेस यूनिट। इनमें से कौन सा बेस यूनिट नहीं है? ठीक है, मीटर, कैंडेला, एम्पियर, पास्कल। पता है, मीटर मास, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एम्पियर पता है आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों बेस यूनिट्स हैं। पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, तो ये यूनिट बेटा आपकी डिराइव्ड यूनिट है, ये एसआई बेस यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, 1 बार्न इज इक्वल्स टू। एक्चुअली बार्न होता क्या है बेटा? BARN, बार्न। ये बार्न होता क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया, ये यूनिट ऑफ एरिया होता है कब? जब दो एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके एटम से इंटरेक्ट करते हैं उस समय उनके इंटरेक्शन के टाइम उनका एरिया क्या है? दैट इज नोन एज बार्न, जिसका यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 10 टू दी पावर -28 मीटर स्क्वायर और 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बार्न इज द यूनिट ऑफ एरिया जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, एक बार से आप अपनी किताब में ढूंढो बार्न का डेफिनेशन क्या है, आ सकता है, डेफिनेशन भी इसका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके केस में क्या सही आंसर है बेटा? यहां पर
10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -20, ठीक है 30। ओके, तो आंसर कौन सा सही है इसमें बेटा? आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें से लेंथ का यूनिट कौन सा नहीं है? तो एंगस्ट्रॉम, फर्मी, बार्न, पार्सेक। बड़ा सिंपल है, देखो एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर, फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर। ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी के क्लास में बताया है, थ्योरी के क्लास में बताया है। नहीं देखे हो तो अभी भी वक्त है, जाओ पहले वो क्लास की वीडियो देखो, फिर यहां पर आओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अरे मैं आंसर दे पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। तो नहीं देखे हो तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाओ देखो। अगला ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बेटा? मैंने अभी बताया, बार्न इज द यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कंफ्यूजन होता है अगर आप उसको कायदे से नहीं पढ़ते हो थ्योरी में। ठीक है, अगर पहली बार ये टर्म सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लाइट भी है, ईयर भी है। ठीक है, ईयर टाइम से, लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, तो कंफ्यूजन हो सकती है। बट लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। What will be diameter of Earth approximately in degree? डिग्री में फाइंड करना है as seen from the moon। बेटा एकदम से ध्यान देना है यहाँ पर कि ये पैरालैक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम, फिजिक्स में डायग्राम बहुत जरूरी होता है बेटा। मान लो ये है मून, यहां से डिस्टेंस ऑफ अर्थ आर डी मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अर्थ डी है। रेडियस ऑफ अर्थ इज, क्या कह रहा है, रेडियस बना ही लेते हैं अर्थ। ठीक है, ये है आर ई, तो बेटा डी कितना होगा 2r। ठीक, डिस्टेंस कितना बोल रहा है 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। मून से अर्थ की डिस्टेंस कितनी, 60 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। अब पूछा है कि इसका डायमीटर निकालना है इन एंगल, मतलब कि हमको पैरेलैक्स एंगल निकालना है। अगर बेटा ये थीटा है तो थ्योरी पार्ट में मैंने बताया है, एक बार फिर से जाकर के देख लो अगर नहीं देखे हो तो। थीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक, कितना हो रहा है, कैपिटल डी 2re डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 60re। कितना हो गया बेटा 1/30 रेडियन। अब यहां पर रेडियन है, पूछा है आपका किसमें, डिग्री में। तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1 रेडियन इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई। ये वैल्यू होती है 1 रेडियन की। तो यहां पर क्या होगा बेटा 1/30 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट आएगी बेटा, अप्रोक्सीमेट आएगी, वो लगभग 2 डिग्री के आसपास आएगी। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। 1 AU इज इक्वल्स टू, बहुत आसान, मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, आंसर क्या होगा आप खुद कमेंट करके इसका बताओ, आसान है, खुद कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर इज। प्रीफिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा एक बार लेंथ में। ठीक है, कि नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, कितनी वैल्यूज होती हैं एक बार लिस्ट देखिए। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, एनएम लिखा हुआ है, नैनोमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे। अब बोला है बेटा 1 माइक्रोन बाई 1 नैनोमीटर, इन दोनों का रेशियो निकालना है। कितना हो रहा है 10 टू द पावर -6 मीटर बाई 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मीटर इज द आंसर। कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना शॉर्ट समय में जल्दी जल्दी बनते जा रहा है।
बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत तुरंत बनते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा फंस जाओगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपको थ्योरी क्लास करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इट इन 1 मीटर लेंथ। ये बैक्टीरिया है जिसका अप्रॉक्स जो साइज है वो 1 माइक्रोन है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर एक है। हमें कितने में निकालना है बेटा, 1 मीटर में कितने माइक्रोन, 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। ठीक, 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। अब एक बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोन है तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोन में कितने बैक्टीरिया आएंगे, 10 टू द पावर 6 बैक्टीरिया। ठीक है, इतने माइक्रोन में कितने बैक्टीरिया आएंगे, जितना माइक्रोन। ठीक, जितना साइज जितना लेंथ, तो 10 टू द पावर 6 बैक्टीरिया। लेकिन 10 टू द पावर 6 में वैल्यू दिया नहीं है, वैल्यू दिया है 100, 1 करोड़, 1000, 1 मिलियन। ठीक है, तो आपको निकालना है 1 2 3 4 5 6 6 10 टू द पावर 6, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, मतलब 1 million bacteria can adjust in 1 meter length if their size is 1 micron. So here D is the correct answer. ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो कितना आसानी से समझते जा रहे हो, आपने पढ़ा है, थ्योरी क्लास करा है, इसलिए और अच्छे से समझते जा रहे हो। और न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया है तो आपका आंसर एकदम से आ जाएगा तुरंत से। ठीक है, a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। ठीक है, मतलब जो लेंथ की यूनिट है बेटा, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ क्या चूज किया गया है, C एज यूनिटी पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को यूनिटी मान के किया गया है कि अब जो नई यूनिट है उसमें लेंथ का जो यूनिट डिस्टेंस होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ लाइट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट, टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना हो गया बेटा, अब देखो यहां पर जो आपको यूनिट लेंथ लिया गया है, यूनिट लेंथ लिया गया है वो C लिया गया है। C इज स्पीड ऑफ लाइट, C इज स्पीड ऑफ लाइट लिया गया है। ठीक है, ये यूनिट लिया गया है, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो ये इसको पहले सेकंड में कर लो आप, कितना आ रहा है, 8 मिनट 8 इंटू 60 प्लस 20 कितना आ गया, 480 प्लस 20 सेकंड इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से 500 सेकंड। अब यहां पर गौर फरमाइए आप लोग कि 1 सेकंड में इसको यूनिट लिया गया है। ठीक है, तो कितना होगा, न्यू यूनिट कितना होगा, अर्थ इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, देन डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 500 इंटू जो भी यूनिट लिया गया है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड। ठीक है, जो यूनिट ली गई है उसके 500 टाइम्स डिस्टेंस है, तो इसमें आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या आ रहा है बेटा, सही है बच्चा, स्पॉट आउट द ऑड वन। बच्चे इसमें से ऑड वन आउट करना है, क्या है, कैलोरी है, किलोवाट पर आवर है, जूल है एंड वॉट है। ठीक है, कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट तब होगा जब आपने डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में अच्छे से नहीं देखा है, एक एक क्वांटिटीज ठीक से नहीं पढ़ी है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर देखो बेटा, कैलोरी जो है, कैलोरी, किलोवाट आवर और जूल, ये तीनों यूनिट्स किसकी हैं, वर्क की हैं या एनर्जी की हैं, एनर्जी की कह सकते हो। ठीक है, बट वॉट है ये पावर का यूनिट है। ठीक है, तो ये ऑड वन हो गया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे,
क्या है, इन विच ईयर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट वाज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। मैंने थ्योरी क्लास में बताया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट मास लेंथ एंड टाइम। इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो यूनिट मास और लेंथ को मिला करके इसका यूनिट नहीं बनता है, ठीक है। कौन सा सिस्टम का यूनिट इससे नहीं बनता, तो जाहिर सी बात है बेटा सीजीएस में तीनों का ही लेंथ मास टाइम है, एमकेएस में भी लेंथ मास टाइम है, एफपीएस में भी लेंथ मास और टाइम है, बट एसआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसआई बेस यूनिट्स जो है आपकी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसके केस में आप नहीं कह सकते, इसमें मास लेंथ और टाइम एक साथ यूज नहीं हो रहे हैं, सो एसआई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ध्यान रखो, मैंने पहले भी बताया था शुरू में ही कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की स्टडीज के लिए, आगे की क्लासेस के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए, ठीक है। यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर समझ में आएगा। देखो टाइम, इंपल्स, मास एंड किलोग्राम। टाइम, इंपल्स, मास, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं बेटा, बट आप कहोगे सर किलोग्राम भी तो होगा, किलोग्राम यूनिट है, ठीक है। सो इन दिस केस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किलोग्राम जो है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वो यूनिट है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिंपल सी बात है, इसमें से ऑड वन आउट कर दो, मतलब फुट, मीटर, पाउंड, सेकंड। समझ में आ रहा है इसमें कौन सा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। और यहां का इसका आंसर है बेटा मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीटर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम यहां पर यूज हो रहा है जल्दी से बताओ आप। अगला क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट इज। पहली बात की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ये जान लो। रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। दिया है क्या बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड 11.3, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यही पूछा ना, इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में उसकी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एग्जैक्टली निकालना है। इसको हम मान लेते हैं क्या मान ले, रॉ मान लो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 × 10⁻³ kg/m³। ये होती है बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपकी डेंसिटी कितनी आ रही है, लीड की डेंसिटी कितनी आ रही है 11.3, कितनी 11.3 × 1 × 10⁻³ kg/m³। ये कितना आएगा बेटा, देखो ध्यान से, 1.13 × 10⁻⁴ kg/m³। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है 1.13 × 10⁻⁴? एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करो, ऐसा यूनिट में वैल्यू निकाल दो, खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स दे देगा, बहुत सारी मटेरियल्स दे देगा आपको, उसकी डेंसिटी दे देगा, आपको निकालना होगा, तो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया 1 cm³ at a point situated symmetrical at the distance of 5 cm from the area। देखो मैंने बोला था ना, ये है एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स का स्टेरेडियन यहां पर यूज करना है बेटा, ध्यान रहे, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, सॉलिड एंगल जहां पर यूज हो गया या स्फीयर जहां पर यूज हो गया, वहां पर आपको क्या करना है, स्टेरेडियन लेना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एरिया कितना दे रहा है बेटा, देखो टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है।
एरिया कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला क्या है एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा, ये एरिया है, ठीक है, जो भी है, यहां से सिमेट्रिक डिस्टेंस जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, आपको बताना है कि क्या पूछा है, सॉलिड एंगल ही पता करना, सिर्फ सॉलिड एंगल पता करना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, स्टेरेडियन इक्वल्स टू एरिया बाई आर स्क्वायर। एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ये कितना है 5 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस स्क्वायर ना, 5 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/25 स्टेरेडियन, ठीक है, 1/25 स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, डायमेंशन लेस है, दोनों ऊपर से नीचे का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो डायमेंशन लेस है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेरेडियन लिख रहे हैं समझने के लिए कि ये सॉलिड एंगल का निकाला हुआ एरिया, ठीक है। कितना आएगा 1/25 कितना आएगा बेटा 0.04 स्टेरेडियन, मतलब एग्जैक्टली 4 × 10⁻⁻² स्टेरेडियन। आंसर आ गया आपका एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स अल्फा सेंचुरी अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अल्फा सेंचुरी जो कि मतलब सेकंड नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, अल्फा सेंचुरी वो हमारे यहाँ से कितनी दूर है, अर्थ से कितनी दूर है बेटा, आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 4.29 लाइट ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम कैन बी यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। लेजर बीम की कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, इसमें से ध्यान से देना है। इट इज वेरी इंटेंस, बहुत ही इंटेंस होती है, ठीक है। इट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक होती है बेटा। इट इज एन यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, ये इधर उधर नहीं जाएगी तो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। डी मतलब कि तीनों ही क्वालिटीज एक लेजर बीम में आ रही है बेटा, तीनों क्वालिटीज एक लेजर बीम में आ रही है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से प्लैनेट या स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं बेटा, आपको पहले ही क्लास में बताया, थ्योरी में बताया गया था। बिना देखे भी आप मार सकते हो, बिना देखे भी आप जवाब दे सकते हो, ऑप्शन नहीं भी दिया हो तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो कि पैरेलैक्स मेथड होगा। इसमें क्या क्या है, इको मेथड है, पैरेलैक्स मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड है, नॉन ऑफ दीज है। तो पैरेलैक्स मेथड एग्जैक्टली पैरेलैक्स मेथड होगा वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगले क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ इज, कितना दिया हुआ है 1.28 × 10⁻7, 10⁻7 क्या दिया हुआ बेटा मीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है बेटा, जब आप इसको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का मिनिमम राउंड ऑफ तक कर लेते हो, फिर 10 के ऊपर जो पावर रहता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो इसके केस में ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया 7, ठीक है। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन में है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन, इसका कंडीशन क्या है बच्ची, कंडीशन बस इतना सा है कि असर्शन रीजन सही है कि नहीं, असर्शन रीजन मतलब रीजन असर्शन का है कि नहीं, सही है कि नहीं, दोनों पहले तो दोनों अलग अलग सही होने चाहिए, फिर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तब होगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप ध्यान से देखो, बट हम अभी इसको थ्योरेटिकली ही पढ़ेंगे, हम ए बी ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, द यूनिट असर्शन है द यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स, ठीक है। होगा, बिल्कुल भी होगा। फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, ठीक है, जो कि डिराइव्ड यूनिट्स कही जाती हैं।
वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल बच्चे, आपके पास सिर्फ 7 ही हैं, 7 + 2 SI सप्लीमेंट्री यूनिट्स 9, यही 9 यूनिट्स को आपको मिला करके आपको बनाना होगा बाकी डिराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा आप अलग से कुछ चाहो तो नहीं कर सकते हो। डिराइव्ड यूनिट्स को मिला करके कोई डिराइव्ड यूनिट्स बनाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन्हीं को मिला करके आपको बनाना होगा, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, असर्शन का रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, असर्शन क्या है? पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स ओनली, ठीक है। स्टार्स इन द सेंस नियर बाई, जो नजदीक स्टार्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। रीजन सॉरी असर्शन सही है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्लैनेट्स भी तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं बेटा, वही बात होगी। जो नियरेस्ट में है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, नियरेस्ट में है, स्टैटिक है, घूम नहीं रही है वो, ठीक है, इसलिए पैरेलैक्स मेथड हम वहां पर यूज कर सकते हैं। रीजन, विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार पैरालैक्टिक एंगल्स बिकम टू स्मॉल टू मेजर एक्यूरेटली। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्टार बहुत दूर हो जाएगा तो पैरालैक्टिक एंगल जो होता है बेटा, जो ये एंगल होता है ये बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि मेजर करना, एक्यूरेट मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तब हम यहां पर पैरेलैक्स मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब असर्शन भी सही है और असर्शन का रीजन भी सही है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। बिल्कुल गलत है, ठीक, समझ में आ रहा है? आपको बस देखना है, करेक्ट है, सही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बढ़े बच्चों, अब तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपके दिमाग में आता है कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप बना रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल वहां पर जाकर के आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे सारे टीचर्स वहां पर अवेलेबल हैं, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अगर लगता है कि सर मुझे क्लासेस और थोड़ी फ्रिक्वेंटली चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर फ्रिक्वेंटली थोड़ी और जल्दी क्लासेस मिलती तो ज्यादा अच्छा था, बट वी आर शेड्यूल्ड, सो वी आर गिविंग दिस। कोई भी दिक्कत होने से बच्चे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे लगा हो क्लास तो लाइक करो, अगर चाहते हो कि दोस्तों तक पहुंचे तो शेयर करो, अगर चाहते हो कि आगे की क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके बेटा, तो पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन। बाय बाय।